इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इम्परफेक्ट स्क्वायर के का कोई भी हम रूट निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसका एक फॉर्मूला के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर तो हमें ऑलरेडी आता है, तो हम लोग आज इम्परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि 27 या 29 या इस टाइप का जो भी नंबर हो, जैसे 25 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसका हम लोग जानते हैं कि, और बहुत से बच्चों को ही याद है कि 5 इसका रूट 25 का रूट होता है, परफेक्ट जो स्क्वायर होता है वो 5 होता है, या 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो आज हम लोग 27, 29 इस टाइप के इम्परफेक्ट स्क्वायर को कैसे हम लोग सॉल्व करें उसको सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग ये जो हमारे सामने फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला कोई मतलब हमने अलग से नहीं लिया है, ये हम लोग क्लास 12th के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से हम लोगों ने इसको लिया है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो x प्लस माइनस वाई रूट के अंदर दिख रहा है, तो इसमें हम लोग कोई भी, अगर मान लो हमारा नंबर 27 आ रहा है, अगर मान लो ये हमारा क्या है, परफेक्ट इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब हम 27 को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं जो उसका परफेक्ट स्क्वायर, जो सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 27 के सबसे नियरेस्ट क्या है, 25 है। 25 है। अब 25 को, और उसमें 25 में हम क्या ऐड करेंगे, या अगर मान लो हम 25 नहीं लेते हैं तो ये तो नियरेस्ट नहीं होगा, जबकि बहुत ज़्यादा 36 एक होता है। इसके और भी पास ये या तो 36 है, लेकिन उससे ज़्यादा नियरेस्ट हमारा 25 है। तो 36 भी ले करके बना सकते हैं, लेकिन 25 लेना हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो अब हम जब 36 लेंगे तो माइनस वाला साइन लगाएंगे, 25 लेंगे यानी कि उससे कम है तो प्लस करेंगे, तब 27 होगा। तो अगर 25 लेते हैं तो 25 प्लस 2 लेना पड़ेगा, और 36 लेते हैं तो उसमें से फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जितना सब्ट्रैक्ट करने से हमारा 27 आ जाता है वो लेना पड़ेगा। तो इस टाइप से हम करके इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारा ये 25 है तो 25 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 25 को सॉल्व करने के लिए 27 को, अगर मान लो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 27 का, जो कि इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इसका हम लोगों को निकालना है रूट। तो अब रूट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने इसको स्प्लिट कर दिया, यानी कि तोड़ दिया, 25 प्लस 2 में तोड़ दिया, तो ये हमारा x बन जाता है और ये हमारा y बन जाता है। और 25 में चूंकि ऐड करेंगे इसलिए प्लस वाला साइन लेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करना होता 36 लेते तो सब्ट्रैक्ट करते, तब वहाँ पे माइनस का साइन देते। तो चूंकि यहाँ पे प्लस का साइन देना है इसलिए हम लोग प्लस यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 25 प्लस y की जगह पे हम लोग लिखते हैं 2, और इसका हो जाता है रूट। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले रूट x है यानी कि 25 हम लेते हैं, फिर प्लस y का वैल्यू कितना है, 2 है, तो y का वैल्यू हम लोग 2 रख लेते हैं, अपॉन 2 तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला में, तो 2 का 2 लेते हैं, और फिर अंडर रूट 25 देते हैं। इज दैट क्लियर? आप सभी को समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि 25 का तो ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसका हमारा आ जाता है 5, फिर प्लस ये हमारा आता है 2 का 2 जैसा था एज इट इज़ वैसे ले लेंगे, और 2 फिर यहाँ नीचे भी एज इट इज़ ले लेंगे, मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे भी हमारा जो 25 है इसका 5 आ गया, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, और ये 5 प्लस 1/5 आ गया। अब 5 प्लस 1/5 को कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। तो हमारा जो 5 प्लस यहाँ पे जो आया है हमारा निकल के 5 प्लस 1/5, चूँकि इतना ही बचा है, और 1/5 को जब हम ये 1/5 को जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है 0.2, तो यानी कि हो जाएगा 5 प्लस 0.2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.2, और ये इसका ये जो 27 इम्परफेक्ट स्क्वायर था उसका ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसानी से। आप एक दो बार फर्स्ट टाइम समझने में थोड़ी परेशानी आपको आएगी, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसानी से ये बना सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे √7 लेते हैं, अगर √7 यहाँ लेते हैं हम, √7 जान रहे हैं हम कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब √7 को हम क्या करेंगे, √7 के नज़दीक हमारा दो नंबर आता है, एक 9 भी आता है, और एक हमारा ये जो 3 3 तो 9 हो गया, और 2 2 ये एक 4 भी आता है।
लेकिन इसके नज़दीक ज़्यादा ये वाला है, तो हम यही ले लेते हैं, 9 ही ले लेते हैं। 4 लेंगे तब भी बन जाएगा हमारा, और 9 लेंगे तब भी बनेगा, तो 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम 9 इसको ले लेते हैं, यानी कि √7 को सबसे पहले हम लोग 9 और -2 कर लेते हैं। √7 हमारा था, इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, इसमें तोड़ लिया √9 - 2। अब फिर से वो वाला फॉर्मूला हम फिट कर देंगे, x की जगह पे हमारा 9 आ जाएगा, y की जगह पे 2 आ जाएगा, और पूरा का फॉर्मूला जैसा था वैसा का वैसा फॉर्मूला हम फिट कर लेंगे। तो √9 माइनस, चूंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आता है इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। y की जगह पे क्या है हमारा 2 है, तो y की जगह पे 2 ले लेते हैं, अपॉन फिर 2 जैसा कि फॉर्मूला में था मल्टीप्लाइड बाई √x। √x की जगह पे हमारा क्या है 9 है, x की जगह पे 9 है तो 9 ले लिया हमने। अब √9 का तो हम लोगों को पता है 3 आता है, फिर -2 को एज इट इज लिख देते हैं, और यहाँ पे भी 2 को एज इट इज लिखते हैं, और फिर 3 को √9 को हम लोग 3 ले लेते हैं। इज दैट क्लियर? 2 से यहाँ 2 हमारा कैंसिल हो जाता है, और जब हम 9 को ये कर लेते हैं, जब 1/3 यहाँ पे आता है, यहाँ पे तो 1 आ गया, 1 और अपॉन 3 है, तो 3 और 1/3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 0.33 आता है, -0.33 ये आता है। अब जब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हम लोग ऐसे कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट, चलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करते हैं 3.00, और यहाँ पे हमारा आ गया 0.33, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2.67। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा 2.67 इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा, यानी कि √7 का जो ये हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारा इम्परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.67। इस तरह से आप लोग दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग ट्राई कर लेंगे, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2506 को। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको सबसे पहले स्प्लिट करते हैं 25 और 2500 और 6 में। 25 को जब हम लोग स्प्लिट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 25 √2500 प्लस 6/2 √2500, क्योंकि x की जगह पे 2500 है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 2500 का जब रूट निकालते तो 50 आता है, और ये 6 एज इट इज जैसा था वैसा लिख लेंगे, और 2 का 2, और 2500 का रूट हमारा फिर से 50 आ जाएगा। फिर जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 20 × 50 हो जाएगा हमारा 100, और 50 एज इट इज, 6 एज इट इज। अब इसको यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं, और जब इसको सॉल्व करेंगे 6/100 को करते हैं तो हमारा आ जाता है 0.06 आ जाता है, और इसको 50 में ऐड कर लेते हैं तो हमारा ये आंसर आता है निकल करके। नेक्स्ट तो और देख लेते हैं 103 को सबसे पहले 100 + 3 में हम लोगों ने स्प्लिट किया, तोड़ दिया। उसके बाद x की जगह पे हमारा 100 है, और y की जगह पे क्या है, y की जगह पे हमारा 3 है। तो जहाँ जहाँ y था वहाँ पे हमने 3 रख लिया, और जहाँ पे x था वहाँ पे x का वैल्यू डाल दिया। और x का वैल्यू डालने के बाद हम लोग देखेंगे 10 + 3/2 × 10 ये आता है। 2 × 10 करते हैं तो हमारा 20 आ जाता है, अपन 3/20 आ जाता है। तो 10 + 3/20, जब 3/20 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा 0.15 आता है, और फिर इसको जब हम ऐड कर देते हैं तो 10.15 आ जाता है। इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए अब आपके लिए कुछ होमवर्क हम प्रैक्टिस के लिए, आप ताकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका आसानी से बन पाएगा। तो चलिए एक हमारा क्वेश्चन हो गया 29, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया 2503। इज दैट क्लियर? ये 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू।